MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 3 दिवसीय 15व्या भारतीय छात्र संसदेचे उद्घाटन पुण्यात करण्यात आले। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून दिल्ली विधानसभेचे सभापती विजेंदर गुप्ता हे उपस्थित होते। MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड हे अध्यक्षस्थानी होते। या प्रसंगी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंग, वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक पद्मश्री राजदीप सरदेसाई आणि जर्मनीच्या हॅम्बुर्ग येथील हवामान बदल व्यवस्थापनाचे प्राध्यापक वॉल्टर लिलफिल्लो हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। तसेच भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक आणि MIT WPOचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर राहुल कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस, विद्यार्थी प्रतिनिधी सुमित खैरे, पायल झा, निखिल मिश्रा आणि अक्षिता सक्सेना उपस्थित होते। यावेळी लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी मान्यवरांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात बेल ऑफ डेमोक्रेसीचा घंटानाद केला। उद्घाटनानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना विजेंदर गुप्ता म्हणाले, राजकारण आणि खेळ हे एकाच नाण्याचे 2 पैलू आहेत। संसदेमध्ये देशाचा विकास, परंपरा आणि भविष्य निर्मितीवर चर्चा व्हावी। खेळामध्ये जसे देशाच्या झेंड्यासाठी खेळले जाते तसेच राजकारण्यांनी यासाठीच कार्य करावे। लोकशाही हे पवित्र मंदिर आहे, येथे झालेले समाधान संपूर्ण समाजासाठी असते। दुर्दैवाने आज राजकारणाची पातळी खालावत चालली आहे। माध्यमांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी केवळ गोंधळ दाखवण्याऐवजी मुद्द्यांवरील चर्चेला प्राधान्य द्यावे। आज राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, किस लेवल पर आ गया है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है। शोर मचाओ, हाउला करो, सदन में को चलने मत दो। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होगा मुद्दा क्या है, डिबेट क्यों नहीं है, वार्तालाप क्यों नहीं है, तर्क वितर्क क्यों नहीं है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। ये कोई एक के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता का फैसला भगवान का, ईश्वर का आदेश है, उसको पालन तो सबको करना पड़ेगा। फिर जो हारेगा उसको भी, जो जीतेगा उसको भी। ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं। तब होती है टीम के कप्तान की पहचान। ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की जरूरत है। जब स्टेडियम में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर कैच पकड़ता है, 50 मीटर से दौड़ता हुआ आता है और चीते की तरह कैच पकड़ता और लुढ़क जाता है, तो पूरा स्टेडियम ये नहीं कहता ये फलानी जात का था, ये फलाने प्रदेश का था, एक ही आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया। दिग्विजय सिंग म्हणाले, राजकारणात 56 इंच छाती नाही तर गरीब पीडित लोकांची सेवा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। राष्ट्रवाद म्हणजे द्वेष नव्हे। मी मुख्यमंत्री असताना कधीही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांशी द्वेषाचे राजकारण केले नाही। आताचे राजकारण हे द्वेषाचे आणि शत्रुत्वाचे आहे। राजकारणात खेळाडू वृत्ती दिवसेंदिवस कमी होत आहे। आपण सर्व प्रथम भारतीय आहोत। धर्म, जात हे नंतर आहे। कोणालाही देशद्रोही किंवा देशभक्त ठरवण्याचा अधिकार नाही। लोकशाही सक्षम करण्यासाठी आपल्याला संविधान वाचवण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले। The point I'm trying to make is that to me, in my young and student days, politics was not an issue. It was sportsmanship. And this is what I have learnt in my life. Sportsmanship. I totally agree with what Rajdeep has said. What is this habit or what is patriotism? Is this patriotism? Is this nationalism? Not to shake hands with Pakistani players? Are they responsible for Kargil war? Are they responsible for Pulwama or Pahalgam? No. They are sportsmen. Why should we refuse to shake hands with them? This is not nationalism. This is not sportsmanship. This is what I want to say. Therefore, sportsmanship is something
which you play a game. If you win, good. But you don't sort of rebuke or insult the team you have defeated. In fact, उनके साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहिए. I'm sorry to say that. मुझे दुख है इस बात का कि हम आज पौरुषत्व की बात करते हैं, मैनलीनेस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में 56 सीने की बात करते हैं. आज पॉलिटिक्स में 56 सीने की आवश्यकता नहीं है. आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे इस देश के जो गरीब, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें, कैसे हम उन लोगों के दुख सुख में आगे दें. वैमनस्यता करना, वैमनस्यता राजनीति में लाना, ये अधार्मिक है. ये वैमनस्यता राजनीति में लाना और धर्म के नाम पर उसमें बंटवारा करना. आज राजदीप सही कह रहे थे कि स्पोर्ट्स यूनाइट्स एंड वी पॉलिटिक्स डिवाइड. बट व्हाई? I have had best of my friendship with my BJP leaders. In spite of the fact that I was a chief minister for 10 years, there is not one instance I have taken any action against any of the BJP leaders in Madhya Pradesh. Give me one instance in Madhya Pradesh where I have persecuted innocent BJP leaders. I have had great relationships with RSS leaders also. I admire their spirit of commitment. Since 1925 to 2025, their agenda has remained Hindu Rashtra. That has not changed. But I always tell them, why don't you respect the Constitution of India, which says, we the people of Bharat, India, that is Bharat. Why can't you say, we want a Bharat Rashtra? Why do you have to say Hindu Rashtra? राजदीप सरदेसाई म्हणाले, राजकारणात स्पर्धा असली तर ती खेळातील स्पर्धेसारखी असावी, नियमबद्ध, सन्मानपूर्वक आणि पराभव स्वीकारण्याची तयारी असावी. देशातील सर्वात मोठी समस्या निर्माण झाल्यावर जो समोर येतो तोच खरा नेता. निष्ठा आणि कष्ट केल्यानेच नवभारत निर्माण होऊ शकतो. राजकारण आणि खेळात शिस्त महत्त्वाची असून स्पोर्ट्स ऑफ स्पिरिट अत्यंत गरजेचे आहे. राजनीति लोगों को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है. और ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं. हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक. और चुनने के बाद मनी की भी वोट बैंक होती है. There's a पैसे की भी वोट बैंक होती है. There's a वोट बैंक ऑफ नोट्स. स्पोर्ट्स इज डिफरेंट. नेता जो है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ नहीं सकते. They are not able to bring Jammu and Kashmir together. Kashmir Valley will vote in one direction, Jammu will vote in another. और इनको मजा भी आता है क्योंकि इनकी राजनीति उसी पर चलती है. आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम सेइंग पॉलिटिक्स इन जनरल. बट इफ यू सॉ द वीडियो दैट वेंट वायरल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टीम, there were Kashmiri Muslims, there were Hindu Dogras, there were Kashmiri Pandits, they were all Indians and they were celebrating together. I have not seen in Jammu and Kashmir the BJP and the Congress and the NC and other parties working together. No. But on the sports field, I have seen the players come together. Which is the first lesson I think that politicians can learn from what happens in stadiums. Sports unites where politics divides. Number 2 lesson, sports is about team building, not about individuals. आजकल क्या है, पर्सनालिटी कल्ट का जमाना है पॉलिटिक्स में. सब अपने आईने में अपना चेहरा देखना चाहते हैं. बड़े बड़े कटआउट्स होते हैं.
किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, बिग कटआउट्स इन द मिडल ऑफ द रोड इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स, क्योंकि यू हैव टू शो द नेता इज लार्जर देन लाइफ. इन स्पोर्ट द इंडिविजुअल डज नॉट मैटर एज मच एज द टीम. बड़ा आसान होता है व्हेन यू गेट अ बिग मेजॉरिटी और डमरू बजते हैं, एवरीबॉडी इज विथ यू. लेकिन जब टीम डाउन होती है, परेशानी होती है, तब आप जब आगे आते हैं, तब आप असली लीडर हैं. कहां थे हमारे लीडर कोविड में? घर में बैठे थे ज्यादातर. बाहर आकर जनता के बीच बहुत कम लीडर आए. असली लीडर वो होता है जब देश की समस्या होती है, वो समस्या से जुड़ता है. दैट इज द पावर ऑफ अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन. वो पीछे नहीं बैठते, वो आगे आकर प्रेशर के अंडर आकर खेलते हैं. नंबर 4, स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं. स्टेडियम में रूल होता है. व्हेन द अंपायर गिव्स यू आउट, यू लीव. पॉलिटिक्स में क्या होता है, इवन और इन पब्लिक लाइफ, इवन व्हेन अंपायर गिव्स यू आउट, दे रिमेन देयर. एक बार कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, फेविकॉल की ऐड हो जाती है. स्पोर्ट्समैन रिटायर, मूव इनटू अदर थिंग्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द गेम. यू प्ले हार्ड, यू विन, यू लूज, but you learn to respect the rules of the game. 5, lesson number 5, win, जीतो जरूर, but do not humiliate your opponent. Opponent आपका शत्रु नहीं है. He is not your enemy. He is your opponent. He is playing on the same stadium as you. I know I am going to say something which you may find unpopular, but I believe, even at the risk of being called anti-national, that the Indian and Pakistani team should have shaken hands on the field. Either you don't play, खेलो मत. अगर आपको इतना करना है कि खेलना नहीं, मत खेलो. But if you play, आप खेलो और हाथ शेक करो. आप कम नहीं होते, कमजोर नहीं होते, किसी का हाथ शेक करके आप ऊपर उठ जाते हैं. That is the tradition of sport. The person may be your opponent. Netas may be fighting countries, but once you are on the sports field, you win, but do not humiliate your opponent. कभी कभी मैं ये एड्स देखता हूँ. Now there is ads which come कि हम पाकिस्तान को मार देंगे. कितनी बार पाकिस्तान हमको हरा पाया है. ये सब अपनी जगह है. ये कोई असली देशभक्ति नहीं है. अगर आप असली देशभक्त हो ना, तो फिर बॉर्डर पर जाकर, सियाचिन पे जाकर काम करो. टीवी की एड देखना और आपका जनरेशन खासकर की वायरल वीडियो लगा के बहुत खुश होता है. दिस इज व्हाट आई कॉल परफॉर्मेटिव. ये परफॉर्मेंस है. परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म इज नॉट ट्रू देशभक्ति. ये भी स्पोर्ट्स सिखाता है. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.